बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि अदालती फैसला हतमी है, हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना होगा। अमल दरामद करना कोई रवायत नहीं बल्कि लाजमी है और किसी सूरत भी इसके बारे में सोच विचार भी नहीं की जा सकती कि इस फैसले पर अमल दरामद होना है या नहीं होना। अब देखना यह है कि हुकूमत जो कुछ सोच रही है या हुकूमत की जो ख्वाहिश है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके रास्ते में रुकावट बनेगी और ये रुकावट बनने के बाद क्या नई महाज आराई का आगाज़ तो नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी गिला करती हुई नज़र आती है कि उनके साथ ज़्यादती होती है, उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया। इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, उन्हें तस्लीम किए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। एक तरफ देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सख्तियाँ की जा रही हैं उस पर भी तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि 9 मई के वाक़यात पर मुलव्वस जो अफराद हैं उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बरतानिया की बात की जाए, जिसकी बार बार मिसाल दी जाती है, वहाँ जिन लोगों ने पुरअमन एहतजाज की बजाय तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया और एक खबर की बुनियाद पर वो बाहर निकले गाड़ियाँ नजर आतश की, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर सजा दे दी गई। गोया कोई रियासत भी ये बात नहीं मानती कि पुरतशद्दुद एहतजाज हो और उस तशद्दुद के एहतजाज के नतीजे में रियासत को कमज़ोर किया जाए। क्या PTI के जो लोग गिरफ्तार हैं उनका मामला या जिनके खिलाफ मुकदमात हैं किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे या इमरान खान साहब माफ़ी के लिए अगर तैयार हो गए तो ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नदीम कुरैशी साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब। अमीर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। मंसूर अली शाह साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम, क्या लगता है कि अब अदलिया और इंतज़ामिया आमने सामने आ गई? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। लगता नहीं है, तकरीबन हो चुका है, क्योंकि ये हुकूमत बज़िद है, मुसर है। इसने एक निज़ाम को बरकरार रखना है जिस निज़ाम की वो बेनिफिशरी है। ठीक है, हर हुकूमत कोशिश करती है, माजी की हुकूमतें भी कोशिश करती रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए रियासत के बुनियादी ढांचे की चूल्हे हिलाने की कोशिश कर दें, अगर आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए रियासत ने जो सफर तय किया जिद्दत की तरफ और हमने तय किया कि यह अदालत होगी, इसके फैसले मिनुअन तस्लीम किए जाएंगे, इसके साथ टकराव नहीं होगा, जज के पास असलहा नहीं होता, उसके पास कलम होता है, उसका कलम रियासतों के एटम बम पर भारी होता है, ये हमने तय किया ना इंसानियत ने, कौमों ने। आप वो सारा कुछ रीराइट करने जा रहे हैं। अगर माजी में जजेस आपकी पसंद के कुछ आए या आज भी आपकी पसंद के कुछ जजेस हैं, तो आपके खिलाफ भी कुछ जजेस माजी में रहे और आज भी हो सकते हैं। अगर माजी में कोई इमरान खान की पसंद का जज था तो आज इमरान खान की पसंद के खिलाफ भी जज बैठे हुए हैं अदालतों में। तो ये तो एक ला यानी बहस होगी अगर आप इसके पर जाके ये फैसला करें कि हाँ ये मेरी पसंद का जज नहीं, लिहाजा इस जज को मैं ठोक दूं या मैं इस जज के आगे दीवारें खड़ी कर दूं, फसीलें खड़ी कर दूं। मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर आप अदालतों के साथ ये करना शुरू कर देंगे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब, दुनिया के किसी मुल्क में ये बहस होती है कि ये फलां सियासी जमात का हमायती जज है या ये फलां सियासी जमात का मुखालिफ जज है, ये कहीं होता है? ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका की आपको मिसाल दूं। अमेरिका में तो बड़ी वाज़ेह डिवीजन है कि ये रिपब्लिकन जज है या ये डेमोक्रेट जज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता है कि चूंकि वहां पे तो जज लगाता ही हुकूमत लगाती है ना, जज डायरेक्ट अपॉइंट करती है, तो वहां तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जजेस होते हैं। लेकिन मलिक साहब, खूबसूरती है उस निजाम की है कि मैं अगर रिपब्लिकन हूं और मुझे रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने मुझे जज लगाया है तो मैं वफादार रियासत का रहूंगा। मैंने फिर रिपब्लिकन हुकूमत के साथ वफादारी नहीं निभानी। हाँ, मेरे अंदर इसको एक फितरी टिल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। पाकिस्तान में तो यह मामला अब तमाम हदें पार कर चुका है कि जजेस का झुकाव किस तरफ, किसके खिलाफ, किसके हक में, यह हर दौर में रहा है। ये सिर्फ आज की मैं नहीं बात कर रहा, हर दौर में रहा है। आज भी जजेस का झुकाव मौजूद है, आज भी बहुत सारे फैसले जो हैं वो नहीं हो पा, और खुद जज लिख रहे हैं। अभी ये जो अहमद वकास जंजुआ के केस में जो जज ने रिमार्क्स दिए कि यार आप लोगों ने हर केस में एक ही शॉपर डाला हुआ है जिसमें बारूद बरामद करते हैं आप, वो नीले रंग का है। ओ भाई, शॉपर का रंग ही तब्दील कर लो कम से कम। और जो तुम गवाह डालते हो, तुम्हारे पास 2 ही नाम है हर केस में, अबू बकर और हुजैफा।
यार कोई नाम ही तब्दील कर लो, तुम्हें अबू बकर और हुज़ैफा के बगैर कोई मिलता नहीं है। अब तो जज दुहाइयां दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जो अभी मंसूर अली शाह साहब का आपने हवाला दिया, हम नहीं जानते कि बातियों नजर में मंसूर अली शाह साहब के इस बयान के पीछे वो किधर इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन बगावत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ठीक, वो यानी इदारे कम अज कम भरम रखते हैं, शर्म रखते हैं पार्टी बनते हुए। इलेक्शन कमीशन तो बेशर्मी की हदें पार कर चुका हुआ है, एक तरफ उसका टिल्ट हो चुका हुआ है और वो चैलेंज कर रहा है। यानी चैलेंज अगर करे नून लीग, राणा साहब मौजूद है, सौबिस बिल्ला, वो पार्टी है, वो फरीक है इस केस में, उनकी रिजर्व सीट ली गई है, वो पीटीआई को दी गई है, वो चैलेंज करें, पीपल्स पार्टी चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन कैसे चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? भाई तुम मामले लगते हो, तुम कहां से फरीक आगे इसके अंदर? तुम्हारा काम है इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी उस पर अमल करना, लेकिन तुम फरीक हो। ये उधर इशारा है मंसूर अली शाह साहब का। और जो बहुत सारे और फैसले जो है और जो पार्लियामेंट में अभी इन्होंने कानून साजी की है, यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड और न्यूट्रलाइज करने के लिए कि रिजर्व सीटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी वो हम रोके किसी तरह से। बिल्कुल ठीक। इस तरह फिर कहां जाएंगे कल को? फिर देखिए वक्त एक सा नहीं रहता है। हसीना वाजिद जाते जाते बता गई है हर फाशिस्ट, दुनिया के हर फाशिस्ट रजीम को, मलिक साहब वो जाते जाते बता गई है कि फाशिज्म की एक लिमिट है। वो चाहे बेनितो मुसोलिनी हो या वो हसीना वाजिद हो, इस मुल्क में अगर इमरान खान भी फाशिस्ट हो जाएगा तो उसकी भी लिमिट होगी। उसका भी कभी ना कभी जाएगा। वापस आप बिल्कुल ठीक है अमीर बात साहब, वापस आता हूं आपकी तरफ। राना अरशद साहब, क्यों हुकूमत जो है वो डट गई है कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानने, और मंसूर अली शाह साहब को, जैसे मंसूर अली शाह साहब को ये कहना पड़ा है कि फैसले तो मानने पड़ेंगे और फैसले मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई और निज़ाम है तो वो ले आओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में फैसले तस्लीम करने होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे सुप्रीम जुडिशल अदारा है, और ऑनरेबल जजेस के अहकामात, उनके आर्डर हमारे लिए हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल ये नौबत नहीं आनी चाहिए, और तो आइन के मुताबिक ही सब ने प्रवेल करने होते हैं, अमल करना होता है। आपका आइन 1973 का है, उसका ओथ हम लेते हैं, हलफ देते हैं और उसी को फॉलो करना है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के ऑनरेबल ऑफिस बियर जब डिमांड करते थे कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दी जाएं, तो उनकी तो डिमांड नहीं थी कि पीटीआई को सीटें मिले, और अब अगर दे दी गई है तो हमें तो कोई इतराज नहीं। हमारा ये आईनी हक है उसको चैलेंज करना, हम कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी, हम असेंबली में भी उसको बता रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट का अपना रोल है, ईसीपी बिल्कुल उसकी क्लैरिफिकेशन मांगे और उस पर अमल करे, वो अमल करने की पाबंद है। लेकिन जो बात उनकी समझ में नहीं आती उसकी उन्होंने मांगी है। और जो ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और अफगान साहब ने जो अपना ड्राफ्ट नोट लिखा है, मैं समझता हूँ वो भी ऑनरेबल जजेस हैं, चीफ जस्टिस। लेकिन साहब इख्तिलाफी नोट जो है वो अक्सरियती फैसले के ऊपर हावी तो नहीं हो सकता। जब फैसला आ गया अक्सरियती फैसला, तो फैसला तो वही होगा, इख्तिलाफी नोट एक राय हो सकती है। मलक साहब बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियती फैसला है, आया आइन में अमेंडमेंट, आपका रूल कानून कहता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट होता है तो विद इन 3 डेज उसने पार्टी को ज्वाइन करना है। कहां पे लिखा गया है कि 3 दिन खत्म करके 15 दिन कर दिया गया है? और अगर 15 दिन की अमेंडमेंट आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। काश बेहतर ये होता कि पहले वो आइन की तशरीह जो हुई है वो रीराइट नहीं होना चाहिए। वो आर्टिकल आपका 106 और 51 जो आर्टिकल है उसमें जो अबहाम है उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन राणा साहब लेकिन आप ये अदालती लड़ाई लड़े ना, इसको आप कानून साजी करके रास्ता रोकने की कोशिश तो ना करें ना। आप अदालती लड़ाई लड़े, बेशक आपको हक हासिल है। जी मलक साहब, हम अदालत में गए हैं, जब हमने रिव्यू के लिए वहां पर सबमिशन दी है,
पिटीशन दायर की है तो उसको टेकअप तो ऑनरेबल कोर्ट ने करना है। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, जो बात मैं समझता हूँ, हम वहां पर रिव्यू के लिए गए हैं, हमने उस फैसले को चैलेंज किया उन्हीं जजेस के सामने, तो चाहिए था उसको टेकअप करते। टेकअप फैसला जो भी होता, फैसला वही आ जाता, लेकिन उसको टेकअप तो करना चाहिए था। जब टेकअप नहीं किया जाएगा तो फिर हम जमहूरी लोग हैं, हमारा जो आईनी राइट है, जो हमारे ऑप्शन है, हम उनको अवेल कर रहे हैं। इसके बावजूद मलिक साहब मैं ये कहता हूं कि जो ऑनरेबल जजेस का फैसला अक्सरियती होगा हम उसको मनुअन तस्लीम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं फैसले आइन और कानून के मुताबिक ही होते हैं। मतलब जो आइन है उसके मुताबिक ही तशरीह होती है। नई अमेंडमेंट्स लाने का अख्तियार मैं समझता हूं तशरीह तो हो सकती है। जो बात बिलावल साहब ने कल की या बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। काश किसी को बिन मांगे चीजें देने से पहले मैं समझता हूं कि ये नौबत मतलब साहब नहीं आनी चाहिए थी। मैं बस यही अल्फाज कह सकता हूं, बिल्कुल ठीक है, इससे आगे नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मतलब फिर भी हम पॉलिटिकल लोग आपस में बात करते हैं, बैठना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट्स तो हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। हम उनसे बहुत तवक्कुआत रखते हैं और उनको भी थोड़ा सा जो मामलात हैं उनको आइन के मुताबिक ही देखना चाहिए। हमारा ज़मीर कुछ कह सकता है, लेकिन हमें कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए और फैसले जो होते हैं वो नजर आते हैं और आने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा, जो भी राणा साहब बात भी कर रहे थे, अमीर अब्बास साहब ने भी बात की कि अदलिया और इंतजामिया की लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। आप समझते हैं आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ समझती है कि अगले 2 माह के अंदर अंदर ये हुकूमत जो है वो रुखसत होने वाली है। बड़ी पुरुमीद नज़र आती है। ना आप एहतजाज कर पाते हैं, ना कोई प्रेशर आप डेवलप कर पाते हैं, ना आप सियासी जमातों से बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुरुमीद किस लिए हैं? बिस्मिल्लाह हमारे नहीं मलिक साहब, देखिए तहरीक इंसाफ के जहां तक एहतजाज का मामला है, आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ को तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने की इजाजत दी जा रही है और मुमकिन है अगर गवर्नमेंट के इख्तियार में हो तो वो इस ऑक्सीजन की फरहमी पर भी कोई पाबंदी लगा दे। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब में और नेशनल असेंबली में, हम हर जगह इंटैक्ट हैं और गवर्नमेंट की हर उस पॉलिसी को, अव्वल तो इन्होंने पब्लिक वेलफेयर की कोई एक पॉलिसी भी नहीं बनाई। आज हम 9 या 10 अगस्त को बैठे हुए हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन को अगर देखें तो पूरे 6 माह हो गए हैं। आदाल बहुत अरसा होता है किसी गवर्नमेंट के लिए कि वो मसाइल को टेकअप करे और लोगों को ईज करे, जबकि इस गवर्नमेंट ने 16-17 माह पीडीएम की सूरत में और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट इन्हीं की बी टीम थी। अब इनको कमोबेश 2.5 ईयर हो गया इक़्तिदार में और आपके सामने सूरत हाल है कि आम आदमी की जिंदगी को जिस कदर अजीरन किया हुआ है इन्होंने, इसका माजी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगरचे आपके सामने बात करना बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। आज जब आप स्टूडियोज आए होंगे तो जिस रेट पर पेट्रोल आपने लिया होगा या अभी आपने इस मंथ में जो बिजली के बिल पे किए होंगे या दीगर रोजमर्रा जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए जो 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 सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, वो हुकूमत ने आम आदमी के लिए तो कम अज कम उन पर एक कदगन लगा दी है। कुरैशी साहब, यही तो गिला है ना हमें, हमारे लिए महंगाई है, आपके लिए महंगाई है। तहरीक इंसाफ का फोकस इमरान खान की रिहाई है। आप इस पे एहतजाज करें, बढ़ती कीमतों पे, महंगाई पर, बिजली पर, कौम की रहनुमाई करें, आगे निकलें। अभी पंजाब असेंबली में आज से 1.5 माह पहले जो आखिरी पंजाब असेंबली का इजलास हुआ था, तो उस वक्त वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान और तकरीर से पहले और कट मोशंस में और बजट की बहस में हमने हर उस पॉइंट को रेज किया जो हमारे डोमेन में था। इसी तरह नेशनल असेंबली की तमाम स्पीचेस उठा के देख लें बजट पर, तहरीक इंसाफ ने बड़ी लॉजिकल और दलाइल से भरपूर न सिर्फ तजावीज दी बल्कि गवर्नमेंट को यह बताने की कोशिश की कि आपकी तरजीहात कुछ और है। आप देख लें, बजाय इसके कि हमारी उन तजावीज को अब किसी हद तक माना जाता या उन तजावीज को टेकअप करके कोई ऐसा बजट दिया जाता जिससे हम नेशनल लेवल के जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं उनको भी फेस कर सकते, आम आदमी को भी रिलीफ दे सकते। बजाय इसके यह किया जाता, अराकीन असेंबली को मुअत्तल किया गया। पंजाब असेंबली में पिछले 1.5 माह से कोई सेशन नहीं हुआ
सबसे बड़ी सूबे की असेंबली जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और बड़ी हैरानी की बात है कि इसी दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली अपने लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, सेक्रेटरी असेंबली के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और 15 से 20 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदारी का ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ये अब आपके सामने है। ऐसा नहीं है, इमरान खान की रिहाई इसलिए बहुत जरूरी है कि इमरान खान इस वक्त वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को लीड कर रहे हैं। लोगों की ख्वाहिशात उनसे जुड़ी हुई हैं। और एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो इस रिहाई पे बात करेंगे कि लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए, इमरान खान साहब के मुकदमात खत्म होने चाहिए, उसकी दलील क्या है तहरीक इंसाफ के पास, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद।